तो सुनिए, आपको उससे तकलीफ क्या है? दूसरी बात, आप बार बार बैसाखी बैसाखी वो इस्तेमाल करते हैं। शायद आप जानते नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने, जो आपके हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपको याद होगा कि इससे पहले करीब 8-9 साल से उसका जिक्र हो रहा है और उस पर काम हो रहा है। कोविंद जी ने बाकायदा लीड किए उस जिक्र क्यों हो रहा है? सारे आपके पास विचार किए गए हैं और पूरी तरह से कि कोई तरह से डिग्निटी ऑफ द हाउस, स्टेट लेजिस्लेचर कॉम्प्रोमाइज ना हो और जनादेश के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया जाए, उसको लेकर सारे सुझाव दिए गए हैं। अब किस तरह से आपको लगता है कि इसका कुछ ताल्लुक है नोटबंदी से या फिर इसका ताल्लुक है कौन सी राज्य में इंसाफ कर दिया जनादेश से? इसका ताल्लुक नहीं है। आप मुझे आपने सरकारें गिराई, समझ नहीं रहे या समझना चाह नहीं सरकार की, क्योंकि इसका ले लिया उत्तराखंड की सरकार का ताल्लुक नहीं है। आप बिला वजह एक मिनट, एक सेकंड, ओके मैं भी अबे दुबे वही पूछ रहा हूँ। ओके, मैं भी यही पूछ रहा हूँ। शाजिया भी यही कह रही है, अबे दुबे पहले जेपीसी की मांग करते हैं। ओके, अब जेपीसी की बात हो रही है तो आपको उससे भी तकलीफ है। ओके, तो आपका खुद का स्टैंड जो लगातार रहा है सिलेक्ट कमेटी को लेकर या जेपीसी को लेकर, आप उसी से भाग रहे हैं। ये दिखाता है कि आप में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, आपको सिर्फ मुखालफत करनी है, आप अपने ही बात से भागते हैं। ठीक है, ओके शाजिया 1 सेकंड, अब रुकिए जरा। शाजिया 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड। अब अबे दुबे बताइए जरा, जैसे मैंने कहा अबे जी, अगर इनके पास आंकड़े नहीं है तो ये बिल क्यों ला रहे हैं और आपको फिक्र क्यों हो रही है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं अभी। नहीं, फिक्र तो हमको इनके इरादों से हो रही है। हम जानते हैं कि इनके पास आंकड़े नहीं है, इनके पास नीयत नहीं है, इनके पास नीति नहीं है, लेकिन फिक्र इस बात की हो रही कि प्रजातंत्र को खत्म करने का जो इनका इरादा है, जो इनका इंटेंशन है, वो बहुत खतरनाक है। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट को पढ़िए आप। आपके लिए तो वो तो इस इरादे की थी। देखिए, मैं बीच में बोलने का अभ्यस्त नहीं हूं माणक जी, बिल्कुल आप बंद कराइए, नहीं तो पूरी डिबेट में हर बार में इंटरवीन। वन बाय वन कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में हम मॉडल तय कर रहे थे कि हमको कैसा मॉडल चाहिए। हम उस समय भी चाहते थे कि स्टेट्स को बहुत अधिक अधिकार दिए जाएं, मगर वो पार्टीशन की शेडो में कंस्टिट्यूएंट असेंबली हो रही थी, पाकिस्तान अलग हो गया था। तब विद्वान साथियों ने कहा उस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कि भविष्य के भारत में हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे कि अधिक से अधिक अधिकार संपन्न राज्य हो जाएं। तो ये कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है अबे जी, कि इस बिना पर बात कर आपके पास आंकड़े होते तो आप ये बात। अरे आजादी के बाद 15 साल तक, आपको भी पता है 20 साल तक सारे चुनाव एक साथ हुए थे। 20 साल हुए थे या नहीं हुए थे? दुनिया में कितनी जगह एक साथ होते हैं चुनाव? शाजिया 1 सेकंड, शाजिया, हाँ एग्जैक्टली, हाँ 1 सेकंड, हाँ शाजिया 1 सेकंड, मैं वही कह रहा हूँ। 1 मिनट, अरे शाजिया 1 सेकंड है, रुकिए ना जरा, रुकिए तो सही, बताइए ना केरल का। अरे रुकिए शाजिया 1 सेकंड, केरल के प्लीज 1 सेकंड, शाजिया 1 सेकंड, 1 सेकंड। अबे दुबे अब बताइए ना, जब मैं कह रहा हूं पहले भी होते थे और दुनिया भर में कई जगह एक साथ होते हैं, मानक जी नंबर इनके पास है नहीं, फिर भी आप फिक्र कर रहे हैं। ये गलत फहमी और भ्रम फैला रहे हैं कि एक साथ कोई संवैधानिक आधार नहीं था, वो सर्कमस्टेंशियल थे, वो परिस्थिति जन्य थे। ऐसा कोई संविधान सभा ने कानून नहीं बनाया था कि अनिवार्य रूप से ये चुनाव साथ में होंगे। आप देखिए, केरला और तमिलनाडु की जो आप खत्म करेंगे टर्म, वो 2-2 साल का समय होगा अगर 34 में भी आप कराते हैं। कई सारी असेंबलियों को प्रीमेच्योर आप डिसॉल्व कर देंगे, क्या अधिकार संविधान के का में आपके पास? देखिए, इरादा इनका नेक नहीं है। अगर आज आगाह नहीं किया हमने, आज अगर हमने कदम नहीं बढ़ाया तो विश्वास मानिए भविष्य में ये सिंगल पार्टी सिस्टम लेकर आएंगे जैसे किम जोंग करता है वहां पर। इसलिए प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई आज से, इनका इरादा भाप लीजिए। मैंने कहा ना, इंटेंशन वेरीफाइड नहीं होता तो कराते अभी साथ में इलेक्शन। इनका इरादा मानक जी, ये अगर आज नहीं रोका गया तो ये प्रस्ताव लेकर आएंगे कि हम एक ही पार्टी। वाजपेयी जी आप ही बता दीजिए।